980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था उनके सबके सीडीआर निकाले जाएं, और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। सुन रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में राम मंदिर में हुए दान की चोरी का मामला लगातार गरमाया हुआ है और विपक्षी लगातार सरकार और ट्रस्ट से सवाल कर रहे हैं। ऐसे में हाल के दिनों में एक हमला समाजवादी पार्टी और खास तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हुआ, जब आरोप लगाए गए कि टिन्नू यादव, जो कि राम मंदिर चोरी का मुख्य आरोपी है, उसकी बात जो है अखिलेश यादव से होती थी। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव में करीब 900 बार जो है बातचीत हुई। और इसके बाद अब अखिलेश यादव से जब इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब लगता है कुछ लोग घबरा रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो टिन्नू यादव और उन तमाम आरोपियों की सीडीआर रिपोर्ट निकलवानी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि आखिर उनसे बात कौन करता था। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर सीडीआर रिपोर्ट निकली तो उसमें सब के सब भाजपाई मिलेंगे। विपक्ष पे एफआईआर, विपक्ष की पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर लिखी जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था उनके सबके सीडीआर निकाले जाएं, और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। वहीं राम मंदिर में एसआईटी जांच को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईटी की जांच सब कुछ लीपापोती है। इस पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जो जांच कर रहे हैं उन पर भी कई गंभीर आरोप हैं। ऐसे में एसआईटी रिपोर्ट पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से मुलाकात के बाद कही। देखिए, एसआईटी क्या है? लीपापोती है, लीपापोती। एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य हैं उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए, वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, आज अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए ध्यान से हटा दें चीज़ें। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज़ दूसरी दिशा में ले जाने के लिए। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं। बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर दान चोरी का मामला लगातार सुर्खियां पकड़ रहा है और ऐसे में तमाम नए खुलासे हो रहे हैं। जहां एक तरफ टिन्नू यादव और साथ में 6 अन्य आरोपियों पर गंभीर मामलों में एसआईटी रिपोर्ट सामने आई थी, तो वहीं एसआईटी रिपोर्ट में चोरी की बात भी स्वीकार की गई थी। ऐसे में एसआईटी की पूर्ण रिपोर्ट कब तक आती है और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाइयां और होती हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।